नमस्कार दोस्तों, ये सीसी ट्यूशन के यूट्यूब चैनल से स्वागत है। दोस्तों, हम लोग मैथमेटिक्स में नाव और नदी के विषय में पढ़ रहे थे। पिछली वीडियो हम लोगों ने चर्चा किया कि नाव की गति, नदी की गति या जल प्रवाह की गति को हम कैसे निकालते हैं जब नाव और जल की धारा एक ही दिशा में हो, अर्थात अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, तो हम प्रश्नों को कैसे बनाते हैं वो हमने देखा था। लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे वो हम लोग कर रहे थे अनुकूल और प्रतिकूल अगर दोनों गति दी हुई है तो हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कैसे नाव की गति शांत पानी में और जल प्रवाह को कैसे निकालेंगे। उसके लिए मैंने आपको दो सूत्र बताए थे। पहला यह है, स्थिर या शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो अनुकूल गति प्लस प्रतिकूल गति बटे 2 कर देना है, और अगर जल प्रवाह की गति पूछेगा तो अनुकूल गति माइनस प्रतिकूल गति बटे 2 कर देंगे, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे और कुछ प्रश्नों पर हमने प्रैक्टिस किया था। अब इसके आगे चलते हैं और कुछ और प्रश्नों को बनाने का प्रयास हम करते हैं। ठीक है, जब प्रश्न बन जाएंगे, अभ्यास हो जाएगा, तो हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न समझते हैं क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए, स्थिर जल में एक नौका की चाल 5 किमी प्रति घंटा है। ओके, धारा की चाल 3 किमी प्रति घंटा है। एक नौका को एक स्थान पर जाने और वापस आने में 3 घंटे लगते हैं, उस स्थान की दूरी है। देखिए बात समझिएगा, सिंपल बोला है, अनुकूल प्रतिकूल नहीं, सिंपल बोला कि भाई जो नाव की गति है वो कितनी है, वो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो जल की गति है या आप कह लीजिए जल धारा की जो गति है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। सवाल तो यही बोला है, सिंपल, 5 और 3। ठीक है, अब बात समझिएगा, कहा है कि कोई नाव है, वो गई और जाने के बाद वापस आई, इतने में उसने समय कितना लगाया है, टाइम उसने लगाया है 3 घंटे का। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है कि डिस्टेंस था कितना। चलिए हम मान लेते हैं वो x दूरी गया और x दूरी ही वापस आएगा, x गया और x आया। ठीक है, जाते समय उसका स्पीड, अब देखिए मान लीजिए नाव इधर है, धारा की गति भी इधर है, तो जाते समय उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 + 3 यानी कि 8। जाते समय स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा और लौटते समय स्पीड कितनी हो जाएगी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सी बात है, अनुकूल और प्रतिकूल गति। अब हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कितना दूरी चला। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम सिंपल कहें समय बराबर क्या होता है, सिंपल कहें समय, और आपसे कह दें जाने का समय निकालिए, तो आप क्या बताएंगे, जाने का समय यानी कि t1 क्या होगा, दूरी बटे चाल, दूरी x थी, चाल कितना था 8। आने का समय, आने का समय या अनुकूल प्रतिकूल भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब दूरी x है लेकिन स्पीड कितनी हो गई, 2। ये पहला समय, ये दूसरा समय, तो पहला समय और दूसरा समय दोनों को हम ऐड कर देते हैं। टोटल टाइम लगा कितना था, 3 घंटा, यही ना लगा था। बस इसको हल कर दीजिए, इसका लसा 8 आएगा, ये हो गया x + 4x और ये 3। कैंची गुणा कर दीजिए, जैसे कैंची गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये 24। अब देखिए 5x और ये 24 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 4.8 किलोमीटर, और यही आपका सही उत्तर है। ठीक है, सिंपल है भाई, x गया था, x आया था, अगर x गया है तो कितना टाइम लिया, x बटे स्पीड, x आया भी है तो कितना टाइम लिया, x बटे स्पीड। हमारे सवाल में दिया हुआ था कि जाने और आने का समय है 3 घंटे, हमने रख दिया, सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी पे सवाल आधारित था, हमने इसको कवर कर लिया। देखिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सवाल है सिंपल है, बस थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है। देखिए हाँ, अगला सवाल क्या कह रहा है समझते हैं। देखिए अगला सवाल कह रहा है, एक व्यक्ति बहाव के साथ नदी में 3 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करता है। अच्छा, बहाव के साथ कहने का मतलब यह है कि नदी की धारा जिस दिशा में है उसी दिशा में वो भी तैर रहा है। ठीक है,
तो 3 घंटे में 15 किलोमीटर गया, ओके। और 7.5 घंटे में वापस आया। शांत जल में उसकी गति क्या है? अच्छा, शांत जल में उसकी गति क्या है, ये हमको निकालना है। बात को समझते हैं। देखिए, पहली चीज, नदी जब इधर बह रही थी वह इधर गया। जब वो इधर गया तो 15 किलोमीटर की दूरी को उसने कवर किया 3 घंटे में। इसका मतलब अनुकूल चाल क्या हो जाएगा? अनुकूल मतलब जिधर पानी बह रहा था उधर वो भी जा रहा था। तो दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटा समय कितना आ गया? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो गया, अनुकूल। फिर कह रहा है कि जब लौटा तो उसने 7.5 घंटे का समय लिया। कितने घंटे का? 7.5। अच्छा, तो लौटते समय उसकी चाल क्या हो जाएगी? जरा आप ध्यान दीजिएगा। प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी? बाबू दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। लौटा कितने में? 7.5 घंटे में। कितने में लौटा है? 7.5 घंटे में। तो यहां से निकाल दीजिए दूरी बटे चाल। इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 से 15, 15 बटे 2 हो जाएगा। 15 15 कैंसिल हो गया, ऊपर गया 2। कितना हो गया स्पीड? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रतिकूल चाल 2 हो गया, अनुकूल चाल 5 हो गया। क्या पूछा हमसे? हमसे कहा है शांत जल की गति क्या है। देखिए, शांत जल में उसकी गति, सॉरी शांत जल में उसकी मतलब किसकी? चाहे नाव हो चाहे व्यक्ति हो। तो शांत पानी में गति क्या होगा? अनुकूल प्लस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल कितना है? 5। प्रतिकूल कितना है? 2 बटे 2। 7 बटे 2 यानी कि 3.5। 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी गति होगी शांत जल में। ठीक है, शांत जल में कितना होगा? 3.5 घंटा प्रति मिनट होगा। और यही इस प्रश्न का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जैसे जैसे पूछा है हमने उसे कवर कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न देखिए। एक आदमी नौका को 8 घंटे में 40 किमी ऊर्ध्व प्रवाह चलाता है। देखिए, ऊर्ध्व मतलब होता है उल्टा, यानी कि प्रतिकूल। ठीक है, अच्छा। और 6 घंटे में 36 किमी अनुप्रवाह, अनु मतलब की ओर, यानी कि जिधर पानी जा रहा है उधर ही। अब कह रहा है कि सरिता की चाल क्या है? बात समझिएगा। सरिता की चाल, पहले हम समझते हैं ऊर्ध्व मतलब क्या होता है। देखिए, अरे यार ऊर्ध्व लिखा, गलती लिख दिए क्या? हाँ सही है। देखिए, ऊर्ध्व प्रवाह कह लीजिए, या इसी को हम कहते हैं प्रतिकूल प्रवाह। क्या कहते हैं? प्रतिकूल। भाई 40 किलोमीटर गया है 8 घंटे में, यानी कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। यही बोला है सवाल, यही बोला है। फिर कह रहा है कि अनुप्रवाह मतलब होता है अनुकूल। तो बाबू अनुकूल गति क्या बोल रहा है? 36 किलोमीटर गया है 6 घंटे में, यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो पूछा है निकाल लेंगे। क्या बोला है? बोला है सरिता की चाल है, मतलब आदमी का नहीं पूछ रहा है, पानी का पूछ रहा है। तो सरिता की चाल या जल प्रवाह क्या होता है? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल है 6, प्रतिकूल है 5 बटे 2। 1 बटे 2 कह लीजिए, या 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पानी बह रहा है, कह सकते हैं आप, या सरिता की चाल है। ठीक है, सरिता मतलब नदी होता है, नदी की चाल है। क्लियर? तो ऐसे प्रश्न आपको देख रहे होंगे आप, अनुकूल और प्रतिकूल आधारित प्रश्न आ रहे हैं। ऐसे ही प्रश्न पूछता है आपको। और देखिए, ये बुक अच्छी है, इसमें जितने क्वेश्चन है सब कहीं ना कहीं आए हुए हैं। जैसे जो अभी हमने आपको क्वेश्चन बताया है, ये आपका एसएससी 10+2 में 2011 में आया हुआ है। ठीक है, तो इस ऐसे प्रश्नों को ध्यान करेंगे और अच्छे से हम उसको निपटाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं क्या लिख रहा है। एक व्यक्ति 1 किमी, हाँ ठीक है, एक व्यक्ति 1 किमी की दूरी को धारा की दिशा में 10 मिनट में, धारा के विपरीत 30 मिनट में तय करता है। धारा की क्या गति है? बात समझिएगा। देखिए, धारा की दिशा में, अब धारा की दिशा का मतलब क्या है? धारा की दिशा मतलब अनुकूल, अनुकूल
गति। देखिएगा, अनुकूल गति दूरी बटे चाल, सॉरी दूरी बटा समय, गति है ना, दूरी बटा समय। दूरी कितनी है 1 किलोमीटर की, समय कितना है 10 मिनट। मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो 10/60, 10/60। देखिए 0 से 0 गया, कितना आ जाएगा 6 ऊपर हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। सिंपल सी बात है। अब कह रहा है कि धारा के विपरीत, देखिए धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। प्रतिकूल क्या हो जाएगा? फिर वही फॉर्मूला क्या लगेगा? दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है भैया 1 किलोमीटर, समय कितना है 30 मिनट का। 1 किलोमीटर है 30 मिनट, मिनट को हम घंटे में करेंगे 30/60, काट दीजिए 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या बोला है, हमसे सवाल कहा है कि धारा की गति बताइए। धारा क्या है भाई? धारा की गति होती है अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल कितना है 6, प्रतिकूल कितना है 2/2, तो आ जाएगा 4/2 यानी कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी बह रही है। ठीक है, कितने घंटे की रफ्तार से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नदी जो है वो बह रही है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम समझते हैं। जैसे जैसे प्रश्न पूछा है बस आपको वैसे वैसे कर देना है, काम हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति धारा के विपरीत 16 किमी और धारा की दिशा में 28 किमी तैरता है। प्रत्येक बार उसे 5 घंटे का समय लगता है। धारा की गति बताइए। देखिए कितना बढ़िया कंफ्यूज किया आपको। दोनों बार 5 घंटा लगा है, धारा के विपरीत 16 किलोमीटर गया है और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर गया है ना। यानी कि अनुकूल, अनुकूल क्या हो जाएगा? अनुकूल गति कितना गया है 28 किलोमीटर, समय कितना लिया है 5 घंटे का। ऐसे ही प्रतिकूल, प्रतिकूल गति क्या हो जाएगी? कितना गया है 16 किलोमीटर, समय कितना लिया है 5 घंटे का। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो 5 × 5 = 25, 3 बचेगा, 5 × 6 = 30, 5.6 किलोमीटर प्रति घंटे। इसको करेंगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10, 3.2 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया? पूछा धारा की गति, तो धारा की गति या जल प्रवाह की गति क्या होगा? अनुकूल माइनस प्रतिकूल बटे 2। अनुकूल कितना है 5.6, प्रतिकूल कितना है 3.2 माइनस बटे 2। 6 में से 2 गया, 4 बचा, दशमलव लगाइए, 2 बचा बटे 2, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1.2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? देखिए तो ये हमने क्या देखा, अनुकूल और प्रतिकूल गति पे आधारित प्रश्न। अब देखिए इस चैप्टर का आखिरी टाइप और इस टाइप के बाद में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था ये चैप्टर छोटा है। ठीक है, तो छोटा है तो यही समाप्त हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सा क्या समझना है, गुना वाले प्रश्न। देखिए गुना वाले मतलब क्या, अब आपसे पूछेगा कि इतना गुना समय लेता है या इतना गुने समय बाद वापस आता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। देखिए बनाते हैं। ठीक है, कैसे बनाते हैं? देखिए छोटा सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है समझिएगा। जैसे फॉर्मूला है स्थिर जल में चाल। स्थिर जल में चाल मतलब होता है शांत पानी में। ठीक है, स्थिर जल में चाल बटे, स्थिर जल के साथ क्या आता है? जल प्रवाह। क्या आता है? जल प्रवाह की गति, या आप कह सकते हैं जल प्रवाह की चाल। बराबर आपको सूत्र याद रखना है n+1 और n-1। इसी सूत्र पे हमारा सवाल लगेगा। ठीक है, n+1 और n-1 कैसे समझते हैं? देखिए पहला सवाल सिंपल, कुछ नहीं करना है एकदम, ये तो और आसान है। देखिए एक तैराक नदी की धारा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जितना समय लेता है
उसका दुगुना समय वापस आने में लेता है। दोगुना ना, दोगुना, यानी कि n की वैल्यू कितना दे दिया, 2। अच्छा, अभी क्या बोल रहा है, धारा की गति 2 हो तो स्थिर जल में तैराक की चाल क्या होगी। स्थिर जल में, देखिए सिंपल समझिएगा, स्थिर जल में तैराक की चाल पूछा है तो सिंपल सी बात है, स्थिर जल में तैराक बटे जल प्रवाह की गति। जल प्रवाह की गति आपसे बोला है, धारा की गति कितनी है, 2 बराबर n+1 यानी कि 2+1, फिर n-1, 2-1। देखिएगा ये हो जाएगा 1 खत्म, और ये 3 और 3 दूना 6, तो तैराक की चाल कितनी हो जाएगी, 6। और यही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा तैराक की चाल हो जाएगी। बताइए कहां दिक्कत होगा। सिंपल फॉर्मूला रखिए, आंसर जो बोला है रखिए आंसर। ठीक है, 2-3 प्रश्न और देख लेते हैं, देखिए समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या बोल रहा है, एक नाविक जल प्रवाह के साथ स्थान A से B तक जाने में जितना समय लेता है उसके तिगुने समय में प्रवाह के विरुद्ध B से A तक वापस आता है। अच्छा, A से B में जितना समय लिया है वापस आने में तिगुना समय, n की वैल्यू 3। शांत जल में वह 10 किमी घंटा की गति से नाव चलाए तो जल प्रवाह की गति, देखिए क्या बोला है, शांत जल में 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। जल प्रवाह की गति आपसे पूछा गया है। फॉर्मूला क्या होता है, n+1 और n-1। ठीक है, अब देखिएगा ये हो गया जल प्रवाह, क्या हो गया, जल प्रवाह गुना कैंची गुणा करेंगे 3 1 4 बराबर ये 10 और ये 2, घट जाएगा 2 आ जाएगा, कैंची गुणा कर दीजिए। देखिए इसको काटेंगे अगर आप तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, और 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 5 10, कितना आया 5। जल प्रवाह की गति क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और सवाल और देख लेते हैं। देखिए ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे ही सवाल हमको बनाने भी हैं। ठीक है, सिंपल आपसे कहेगा कि इतना गुना है उतना गुना है, तो आराम से आप सवाल को कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए अगला सवाल समझते हैं, क्या बोल रहा है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जाने में या जितना समय जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है। अच्छा, स्थिर जल में स्टीमर की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की गति 6 किमी प्रति घंटा है। देखिए n की वैल्यू बोला है कितना, 4। आपसे कह रहा है कि भैया जो धारा की गति है, धारा की जो गति है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। स्थिर जल में स्टीमर की चाल बताइए, तो आप क्या लिखेंगे फॉर्मूला, स्थिर जल में स्टीमर की चाल क्या हो जाएगी, बटे धारा गति और बराबर क्या होता है फॉर्मूला वही n+1 n-1। देखिए धारा की गति दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 6, हम रख देंगे। ये क्या हो जाएगा 5, और कैंची उड़ा करेंगे तो 6 पंजे 30, और ये कितना हो जाएगा 3, यानी कि हम समझ लेते हैं यहाँ पे स्टीमर गुना 3 बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 गुने 5, 3 से काटेंगे 3 1 कम 3, 3 दूना 6, यानी कि 2 5 10 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो जाएगी स्टीमर की। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्टीमर जाएगा, या आप कह सकते हैं कि स्टीमर की गति हो जाएगी। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे जितने हमने सवाल किए हैं सब में वही है, किसी में जरा भी डिफरेंस नहीं है, या जरा भी डिफरेंस नहीं दिया है कि इस सवाल को ऐसे करना है या वैसे करना है। ठीक है, एक ही टाइप के सवाल लगे हुए हैं। चलिए कुछ प्रश्नों को और हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि हमारी समझ मजबूत हो जाए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न समझते हैं और देखते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं। कहाँ गया भाई, हाँ देखिए सवाल है, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किमी प्रति घंटा की गति से नौका चला सकता है।
उसे पता चलता है कि नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से दोगुना समय लगता है। तदनुसार नदी की धारा की गति कितनी है। बात समझिए, पहले सवाल क्या बोल रहा है। कह रहा है कि स्थिर पानी में 7.5 किमी/घंटा की गति से नाव चला सकता है। स्थिर पानी में यानी कि ये नाव की चाल है, कितनी है भैया, नाव की चाल कितनी है, 7.5 किलोमीटर/घंटा स्थिर में। ठीक है, स्थिर में यानी कि ये दे दिया। अभी क्या बोल रहा है, कह रहा है कि नदी के विरुद्ध जाने में दोगुना समय लगता है, एन की वैल्यू 2। क्या पूछा है, अब कह रहा है कि नदी की धारा बताइए, आराम से निकाल लेंगे। देखिए ऊपर क्या होता है, स्थिर पानी, देखिए अगर इसका गुणा करेंगे तो 7 दूना 14 15, 15/2 ये हो गया स्थिर पानी में गति बटे धारा की गति जो हमसे पूछा है, धारा की गति बराबर n+1 और n-1। इसका करेंगे तो कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 3 गुना धारा की गति बराबर ये हो जाएगा 15/2। 3 से काट देंगे, 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 2/5 मतलब 2.5 किलोमीटर/आवर। ठीक है, 2.5 किलोमीटर/आवर आएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। या इसको हम 2 सही 1/2 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चाहे आप ऐसे बोलिए चाहे ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे अगर हमने दशमलव ना किया होता तो होता 5/2, इसको होल में करेंगे 2 एक कम 2, 2 दूना 4 यानी कि 2 होल 1/2 किलोमीटर/आवर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए एक नाव शांत जल में 1 घंटे में 6 किमी जाती है। शांत जल में, ध्यान दीजिएगा, शांत जल में 1 घंटे में 6 किमी मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, 6 किलोमीटर/घंटे, क्योंकि 6 km जाने में 1 घंटे का समय ले रही है, तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। ठीक है, शांत जल में। ठीक है, अभी कह रहा है परंतु वह धारा के प्रतिकूल यही दूरी चलने में 3 गुना समय लेती है। अच्छा, धारा के प्रतिकूल, एक बात बताइए, जब आप प्रतिकूल जाएंगे तो फॉर्मूला क्या लगाते हैं, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, जब प्रतिकूल जाते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं शांत जल में जो गति है उसमें से माइनस करते हैं किसको, धारा की गति को। शांत जल से धारा की गति को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, शांत जल से धारा की गति को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। अब इस बात को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। भाई उसने बताया कि जब हम शांत जल और धारा यानी कि जब हम प्रतिकूल गए तो 3 गुना समय लगा, कितना, 3 गुना। पहले समय लगा था 1 घंटा, अब समय लग रहा है 3 घंटा। अब समय कितना लग रहा है, 3 घंटा। बात समझ में आई। देखिए सवाल बोला है ना कि धारा के अगर आप प्रतिकूल जाते हैं तो समय लगेगा 3 गुना, तो सिंपल सी बात है, लगेगा 3 घंटे, है ना, कितना, 3 घंटे। अच्छा, अब दिमाग रखिएगा, दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर, समय कितना लगा, 3 घंटा, तो प्रतिकूल चाल कितनी हो जाएगी, प्रतिकूल चाल हो जाएगी दूरी बटे समय, 2 किलोमीटर/घंटा। ठीक है, शांत जल में चाल ये है, प्रतिकूल चाल ये है। हमसे क्या बोला है, हमसे बोला है कि धारा की चाल आपको बतानी है, धारा की चाल, ध्यान दीजिएगा, धारा की चाल, धारा की चाल। प्रतिकूल चाल बराबर क्या होगा बाबू, प्रतिकूल चाल बराबर होगा शांत पानी में चाल माइनस धारा की चाल। प्रतिकूल चाल कितनी है, 2, शांत पानी में कितनी है, 6 माइनस धारा, धारा को इधर करिए, 2 को इधर करिए, तो धारा बराबर क्या हो जाएगा, 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर/घंटा। सवाल टेक्निकल था बट इजी था। ठीक है,
थोड़ा सा मतलब घुमाया था आपको कि तब कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसे ऐसे हो जाए, बट हम कंफ्यूज क्यों होंगे, हमको जो पता है वैसे कर लेंगे। ये कहाँ से आया, समझ में आया? ये हमने आपको पहले दिन ही क्लास में बताया था कि जब प्रतिकूल गति करेगा तो नाव की गति में से धारा की गति को माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हम समझते हैं। देखिए अगला सवाल है, एक स्टीमर नदी की धारा के अनुकूल एक निश्चित दूरी तक जितने समय में जाता है उसके 4 गुने समय में धारा के प्रतिकूल वापस आता है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है, 4। यदि धारा की गति 6 हो तो स्थिर जल में स्टीमर की चाल बताइए। फिर वही पूछ रहा है, देखिए स्थिर जल में स्टीमर, ठीक है, इसकी चाल बटे धारा की गति, धारा की गति क्या बोला है, धारा की गति कितनी है, 6 है, धारा गति 6, फॉर्मूला क्या होगा n+1 n-1। देखिए इसको घटाएंगे 3 आएगा, कैंची गुणा करेंगे तो स्टीमर गुना 3 बराबर ये हो जाएगा 6 गुने 5, 3 से काट दिए, 3 दूना 6, 5 दूना 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाएगा। ठीक है, स्टीमर जो है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का हमारा प्रश्न। नाव और नदी का चैप्टर समाप्त होता है। एक तरह से हम लोगों ने लगभग मैथमेटिक्स के जो हमारा अरिथमेटिक है उसके एक हिस्से को हमने कवर कर लिया है, जिसमें हमने बहुत सारे चैप्टर देखे, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, उसके साथ हमने नंबर सिस्टम देखा और प्रतिशत देखा, बहुत सारे चैप्टर को देखा, फिर हमने ये भी कवर किया। अब हम लोग मैथ के अगले हिस्से की तरफ बढ़ेंगे और प्रश्नों को बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू चैनल